भारतीय संस्कृति में जल का अति विशिष्ट स्थान है। हमारे धर्म शास्त्रों में जगत के मूल तत्व का विवेचन करते समय जल को ही कारण माना गया है। नमस्कार, आज की चर्चा में त्रिवेणी रहस्य। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार जल से सत्य की उत्पत्ति हुई, सत्य से ब्रह्मा का उदय हुआ, ब्रह्मा से प्रजापति का उदय हुआ और प्रजापति से देवताओं की सृष्टि हुई। आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः म्यम सृजन्त सत्यम ब्रह्मा प्रजापति देवोपास्ते देवा सत्यमेवोपासते। गंगा और यमुना अपनी जलीय विशेषता के लिए सर्वविदित हैं। देवात्मा हिमालय से निःसृत ये दोनों नदियाँ उत्तर भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। इन नदियों की मिलन स्थली को विशिष्ट पवित्रता से युक्त माना गया है। इसके धार्मिक महात्म्य की गाथाओं से भारतीय वाङ्मय के अनेक स्थल भरे पड़े हैं। संगम के कारण ही प्रयाग तीर्थराज है। प्रयाग और संगम का संबंध अन्योन्य आश्रित है। एक शरीर है तो दूसरा प्राण है। संगम विहीन प्रयाग की कल्पना प्राणहीन शरीर जैसी है। संगम प्रयाग का मर्म स्थल है। प्रयाग की धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता गंगा और यमुना की पवित्र धाराओं के साथ निरंतर प्रवाहमान है। सभ्यता का मंगलमय प्रभात यहीं से शुरू होता है। यह संगम भारत की अनेक संस्कृतियों के संगम का प्रतीक है। गंगा और यमुना का संगम प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। देश में अनेक नदियों के संगम हैं, किंतु गंगा और यमुना का संगम अतुलनीय है। आदिकाल से ही यह देव, धनुज और मानव सभी के आकर्षण का केंद्र रहा है। महाकवि कालिदास इन नदियों के संगम स्थल की नैसर्गिक छटा से अभिभूत थे। उन्होंने इस स्थल की सुषमा का मनोहारी चित्र खींचते हुए इसके महात्म्य का उल्लेख रघुवंश नामक महाकाव्य में 5 छंदों में किया है। असित वर्णा यमुना एवं श्वेत वर्णा गंगा जब परस्पर मिलती हैं तो कृष्ण सर्प से अलंकृत भस्म लगाए हुए शिव जी के साक्षात शरीर की परिकल्पना साकार हो उठती है। प्रयाग में गंगा और यमुना की धाराएं अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। यमुना का जल शरद ऋतु से लेकर वर्षा काल तक एकदम नीले रंग का रहता है और गंगा का सफ़ेद। वर्षा ऋतु में यमुना लाल जल वाली हो जाती है और गंगा का जल मटमैला हो जाता है। भिन्न भिन्न रंगों वाली दोनों जलधाराओं के सम्मिश्रण का दृश्य मन को मोह लेता है। त्रिवेणी जल की पीली, सफ़ेद और काली चमक ऐसी प्रतीत होती है मानो भरतखंड रूपी राजा ने कस्तूरी, चंदन और केसर घिसकर मस्तक पर तिलक लगाया हो। यह त्रिवेणी मानव सागर के लिए प्रकट सेतु रूप है। इसने समस्त शोभा को अपने वश में कर लिया है। यह तीनों देवों की धूति सिद्धि करती है और वात, पित्त, कफ जनित दोषों से पैदा मृत्यु दुख की गति को सोखती है। यह त्रिवेणी तीनों वेदों की धूति से पवित्र है और तीनों पापों को दबाकर पाताल को भेज देती है। त्रिलोक के तीनों लोग तीनों कालों में इसकी वंदना करते हैं, क्योंकि यह त्रिविक्रम के यश की पताका है। यह त्रिवेणी पृथ्वी तल की चोटी सी सोती है। कोई कहता है कि यह सुरपुर की सड़क सी है, कोई कहता है कि परिपूर्ण अनादि और अनंत ईश्वर का जलमय शरीर ही है। यह त्रिवेणी सब सुख और शोभा को पैदा करने वाली है। प्रयाग में गंगा यमुना के संगम को त्रिवेणी भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि सरस्वती नदी यहाँ अंतः सलीला होकर मिलती है, किंतु प्रयाग में सरस्वती नदी गंगा और यमुना के साथ मिलती है। इस बात की पुष्टि वेद, महाभारत, रामायण और कालिदास प्रभृति संस्कृत साहित्य के कवियों की रचनाओं से नहीं होती। महाभारत में गंगा यमुना के संगम का उल्लेख कई बार आता है, किंतु कहीं भी गंगा यमुना सरस्वती के संगम का उल्लेख नहीं है। रामायण में कई बार गंगा और यमुना की संधि का उल्लेख
प्राप्त हो जाता है। मध्यकालीन अभिलेखों एवं पूर्ववर्ती पुराणों में भी केवल गंगा यमुना के संगम का जिक्र आता है। कर्म पुराण भी कहा गया है कि प्रयाग में यमुना गंगा में निमग्न होकर समाहित हुई है और दोनों नदियों का जल मिलकर आगे की ओर प्रवाहित होता है। नारदीय पुराण प्रयाग में गंगा के पश्चिमाभिमुखी होकर यमुना से मिलने की बात करता है। प्रस्तुतः त्रिवेणी की कल्पना काफ़ी बाद की जान पड़ती है। प्रयाग में सरस्वती नदी का उल्लेख मध्यकाल के पूर्व नहीं मिलता। यह उत्तरवर्ती पुराणों, संस्कृत निबंधों और भाषा साहित्य में ही संकल्पित है। वैदिक सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर पश्चिम में समुद्र से मिलती थी। ब्राह्मण ग्रंथों के समय में यह नदी मरुभूमि में विंशन नामक स्थान में लुप्त हो गई। इसका उल्लेख तांडव ब्राह्मण में मिलता है। सरस्वती विनाशने दीक्षन्ते, हिसार के पास विनशन तीर्थ में सरस्वती नदी के अदृश्य होने का जिक्र महाभारत में भी आया है। पुराणों में सरस्वती नदी का वर्णन प्रश्रवण से समुद्र तक विनशन में लुप्त हो जाने तथा कई स्थानों में पुनः प्रकट और पुनः लुप्त होते हुए सौराष्ट्र में सोमनाथ के पास समुद्र में मिल जाने को प्राप्त होता है। वैदिक काल में सरस्वती एक अति पवित्र नदी थी जिसके तट पर आर्य संस्कृति का उद्भव एवं विकास हुआ। इसके तट पर ऋषियों ने आश्रमों की स्थापना करके वैदिक धर्म का प्रचार किया। इस सरस्वती के किनारे वेदों की रचना हुई। इसके तट पर यज्ञों का संपादन हुआ। वैदिक वाङ्मय में इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं कि सरस्वती नदी अधिकृत करके मंत्र दृष्टा ऋषियों ने सस्वर स्रोत पाठ किया। वास्तव में सरस्वती नदी यज्ञ जैसे पुण्य कर्म करने तथा ज्ञान प्राप्ति जैसे कठोर तप करने का प्रतीक थी। जब इस नदी का जल प्रवाह पृथ्वी में विलीन हो गया तो इसके किनारे गुंजायमान होने वाला सामगान, ऊर्ध्व गतिमान यज्ञ ध्रुव, वेगवान रथों की गड़गड़ाहट और आश्रमों की सजीवता नष्ट हो गई। वैदिक सभ्यता के उन्नायक सारस्वत प्रदेश को छोड़कर पूर्व के क्षेत्रों में बिखर गए, किंतु वे सरस्वती की छवि से मुक्त न हो सके। यह नदी भारतीय मनीषा की प्रेरणा स्रोत बनी रही। जैसे आज बिना गंगा जल के कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं होता, वैसे ही बिना सरस्वती की प्रतिष्ठा के किसी स्थान की पवित्रता को आर्यों के लिए स्वीकार करना असंभव था। इसलिए सरस्वती को काशी, प्रयाग, पुष्कर आदि स्थानों में प्रच्छन्न रूप से उपस्थित पाते हैं। वस्तुतः प्रयाग में सरस्वती नदी का कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। प्रयाग का नामकरण यहाँ प्रकृष्ट यज्ञों के आयोजनों के कारण हुआ। प्रयाग के यजन भूमि होने की सार्थकता यज्ञों से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई सरस्वती नदी की कल्पना के बिना अधूरी रहती। इसलिए पौराणिक धर्म के संवर्तन काल में वैदिक स्वचारधारा का निर्वाह करते हुए पौराणिकों ने इस तीर्थ की ओर श्रद्धालु जनमानस को आकर्षित करने के लिए यहाँ सरस्वती का परिकल्पना किया। प्रयाग यज्ञपरक धार्मिक परिवेश के कारण ही इसके साथ सरस्वती का संबंध बताया गया है। यहाँ सरस्वती की संकल्पना एक वैचारिक प्रक्रिया मात्र है, जिसके माध्यम से वैदिक और पौराणिक तत्वों को सुसंगत बनाने की चेष्टा की गई। प्रयाग में सरस्वती आकार सापेक्ष नहीं है, यह पौराणिक चिंतन का परिणाम है। प्रयाग में वैदिक वारवाहिनी को विदर्भित घोषित करके वैदिक मान्यताओं को पौराणिक परंपराओं से सन्निबद्ध करने का प्रयास किया गया है। प्रयाग में केवल गंगा और यमुना का संगम होता है। सरस्वती नदी के विषय में कल्पना कर ली गई कि वह भी प्रयाग में अंतर्हित भाव से बहती है। कुछ लोगों का मत है कि गंगा यमुना की संयुक्त धारा का ही नाम सरस्वती है। अन्य लोगों का विचार है कि पहले प्रयाग में गंगा यमुना संगम स्थल पर ससुर खदेरी नामक एक छोटी सी नदी आकर मिलती थी, जिससे त्रिवेणी नाम की उत्पत्ति हुई। ध्यातव्य है कि प्राचीन काल में गंगा यमुना का संगम बलुआ घाट के पास होता था।
वहाँ से थोड़ी ही दूर पर आज भी ससुर खदेरी नामक एक बरसाती नदी यमुना में मिलती है, किंतु मात्र गंगा और यमुना के संगम को भी त्रिवेणी कहा जा सकता है। जहाँ 3 वेणियाँ मिलती हों उस स्थान को त्रिवेणी संगम कह सकते हैं। प्रयाग में प्राचीन काल की भांति आज भी केवल गंगा यमुना का ही संगम दिखाई देता है और संगम पर 3 वेणियाँ स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। एक वेणी गंगा की धारा, दूसरी वेणी यमुना की धारा की, तीसरी वेणी गंगा यमुना की सम्मिलित धारा की। यदि प्रयाग में गंगा यमुना के साथ किसी सरस्वती नाम की नदी का संगम होता तो फिर इस संगम को त्रिवेणी न कहकर चतुर्वेणी संगम कहना पड़ता। यह बात इस प्रकार भी भली भांति समझ में आ सकती है कि जब एक सड़क में दूसरी सड़क आकर मिलती है तो इस स्थान को द्विपथ दोराहा नहीं अपितु त्रिपथ कहते हैं। स्पष्टतः प्रयाग में केवल 2 ही नदियों का संगम होता है। अदृश्य रूप से जिस सरस्वती की प्रयाग में उपस्थिति है वह नदी नहीं अपितु ज्ञान है। सरस्वती देवी है ज्ञान विज्ञान की। माघ मास में संगम का बालुकामय प्रांतर कथा प्रवचन तथा ज्ञान की चर्चाओं से युक्त हो जाता है। माघ महीने में गंगा यमुना सरस्वती के संगम की परिकल्पना साकार हो उठती है, जिसे शब्द दिया है गोस्वामी तुलसीदास ने। भरत वचन सुनी मांझ त्रिवेणी, भई मृदु वाणी सुमंगल देनी। पुराणों में लिखा गया है कि इस भूलोक में प्रयाग में माघ मास के स्नान को सुयोग प्राप्त होना सर्वथा दुर्लभ है। पहले तो माघ मास में प्रयागराज का दर्शन तथा तीर्थाटन ही असहज है। यदि माघ मास में वहाँ प्रतिदिन स्नान किया जाए तो उससे मनुष्य को अत्यंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। करोड़ों गायों के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, प्रयाग में माघ मास के स्नान से वह फल सहज ही सुलभ हो जाता है। इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माघ स्नान में होता है। संगम में माघ मास के स्नान से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसको दिव्य धाम प्राप्त होता है।